बोले महात्मा पुरुष तो ऐसे ही होते हैं, फिर हम उसको छोड़ देते हैं ना, तो छोड़ देते हैं। तो ये एक प्रकार से थी हमारी अज्ञता है, बेसमझी है। हमने महात्माओं को यथार्थ रूप से समझा नहीं। समझने के बाद उससे वो छूट कैसे सकता है? न तो महात्मा उसको छोड़ता है और न महात्मा को वो छोड़ता है। वास्तविक के बीच के मां एक से वो समझ लेता है कि इनके समान हमारे और कोई भी नहीं है, तो कैसे छोड़े? तो बस समझने में ही कमी है, और समझ में जो कमी उसका नाम ज्ञान है, उसी का नाम अविद्या है। न समझने का नाम अविद्या है। तो संसार के बीच के मां दो ही हेतु रहित प्रेम करने वाले हैं, के भगवान और के भगवान के भक्त। हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक। या तो आप हो या आपका भक्त है। स्वाभाविक स्नेह के विषय में हमने माता का और लड़का का दृष्टांत दिया, किंतु वो पर्याप्त नहीं है। और उपाय ने इसलिए दिया, और इस जीवात्मा को अपने आप को अपना आप प्यारा है, ये उदाहरण दिया जा सकता है, किंतु इस उदाहरण को सब कोई समझते नहीं। इतना तो समझ आ जाता है, मनुष्य को अपने आप को आप प्यारा है, इतना कोई भी प्यारा नहीं। ये शरीर भी अपना इतना प्यारा नहीं है कि जितने प्राण प्यारे हैं, और प्राण भी इतने प्यारे नहीं है जितना इस जीव को अपने आप को आप प्यारा है। तो बोले हम समझे नहीं, शरीर से भी बढ़ करके प्राण प्यारे हैं, और प्राणों से भी बढ़ करके ये खुद अपने आप को प्यारा है। देखो बतलाया जाता है, जब इस शरीर के भीतर के बीच के मां भारी तकलीफ होने लगती है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी इस शरीर के मां यंत्रणा होती है, तकलीफ होती है, उस वक्त के बीच में ये भाव होता है कि इस शरीर से हमारे प्राण निकल जाए तो अच्छी बात है। तो उस समय के बीच के मां ये आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। किस देह से थी, किसी प्रकार से थी, मेरे प्राण निकल जाएं। तो देह से यहाँ प्राण प्यारे हुए, प्राण तो साथ में रहते ही हैं, इसलिए देह से भी बढ़ करके प्राण प्यारे हुए। जब महाप्रलय होती है, उस महाप्रलय के बीच के मां वहां प्राण नहीं रहते, केवल उस यहाँ के मां कारण शरीर रहता है, सूक्ष्म शरीर भी वहां नहीं रहता। तो उस समय में इनको जो सुख अनुभव होता है, इतना प्राण चलने के समय में इसको सुख नहीं होता, किंतु वो सुख एक तामसी है, इसलिए उसका उदाहरण नहीं देते हैं। हम आपको सात्विक सुख का उदाहरण देते हैं, और सात्विक सुख से भी परे का जो गुणातीत जो सुख है उसका उदाहरण देते हैं। कामसी और राजसी ये दोनों जो सुख है, ये देश काल और वस्तु करके अल्प है और नीचे दर्जे का है। इसकी जाति नीची है, और सात्विक सुख की जो जाति है उच्च कोटि की जाति है, और इसकी अपेक्षा वो स्थायी है। तो
प्राण से भी बढ़कर के हमारी आत्मा प्यारी है, ये उदाहरण एक आपको नई बात बतलाते हैं, क्योंकि ऐसा कभी प्रकरण बतलाने का आया नहीं कि शरीर से तो प्राण प्यारे हैं और प्राणों से भी आत्मा प्यारी है, कोई प्रकरण भी नहीं चला। ये तो चलता है कि जिनमें मेरापना है वो, और एक में पर है, और एक ये इसमें ये मेरा ये परा, तो जिसमें ममता है मेरापन है वो दूसरों की अपेक्षा प्यारा है, ये बात तो सब प्रत्यक्ष दिखती है। और जिसमें मेरापना है और एक में मैंपना है, जैसे हमारी स्त्री है, हमारा पुत्र है, हमारे भाई बंधु है, ये सब हमारे हैं, हमारा धन है, ये सब हमारे हैं, मैं नहीं। और देह के बीच में ये अभिमान है कि ये शरीर ऐसो मैं हूँ। तो जब आपत्ति आती है तो अपने आप को रखना चाहता है, रखना तो सबको ही चाहता है, किंतु आखिर के बीच के मां औरों को छोड़ देता है, अपने को बचाता है। किसी घर के बीच के मां है, किसी घर के बीच में है, आग लग गई तो पहला खुद उससे निकल कर भागता है, वहाँ स्त्री को बेटे को सबको भूल जाता है। बाहर में निकल के रोता है कि मेरी स्त्री भी भीतर है, लड़का भी भीतर है, निकालो। फिर उसके निकालने के लिए प्रयत्न करता है और ये भी कहता है कि हमारे लोट पड़े हैं, उसको भी निकालो, जल जाएंगे। उसमें बेरापन है, तो पहले अपने आप को बचाता है, फिर दूसरी बात करता है। तो जिसमें ममता है उससे तो वो ज्यादा प्रिय है कि जिसमें अहंता है, और देह के मां जो अहंता है उससे प्राण ज्यादा प्रिय है। जब इस शरीर के मां भारी तकलीफ होने लगती है, इसके आग में जल जाता है, रुपये माठाना रसाना, और रात दिन हाय तौबा करता है, तो कहता है भी कोई ऐसी मुझको दवाई दो जिससे मैं मर जाऊं, और शरीर में नहीं रखना चाहता, तो फिर मरना चाहता है। तो प्राण प्यारे हैं देह से भी, और प्राणों से भी बढ़कर आत्मा प्यारी है, समझा। तो ये तो ऐसा स्थल होना चाहिए कि जहाँ एक प्रकार से प्राणों से हम अलग होकर के हैं। तो ये होती है समाधि अवस्था में, जो समाधि लग जाती है तब प्राण रुक जाते हैं। तो वह समाधि अवस्था जो प्यारी है, प्राण चलने वाली अवस्था इतनी प्यारी नहीं है। वो चलो मैं प्राण का चलना नहीं चाहता, प्राणों से मैं संबंध रखना नहीं चाहता, क्यों कि समाधि अवस्था के वहां जितना मुझको आनंद है, इतना समझो कि व्युत्थान अवस्था में वो आनंद नहीं है, वो शांति नहीं है, वह उसकी आत्मा ही है, इसलिए वो अधिक प्रिय है। वो समाधि भी दो प्रकार की, एक सविकल्प समाधि है, एक निर्विकल्प समाधि है। तो सविकल्प समाधि समझो कि जिस समय में हमारे प्राण चलते हैं उसकी अपेक्षा तो वो सविकल्प समाधि हमको बहुत प्रिय है कि हमारी ऐसी अवस्था ही बनी रहे। ब्रह्म के स्वरूप में जो समाधि होती है पहले सविकल्प पर पहले दर्जे की, तो वहाँ शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीन चीज रहती है। शब्द ज्ञान, शब्दार्थ ज्ञान अनुपाति सविकल्प समाधि, जिसमें आप समझो कि ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म शब्द माने ब्रह्म का नाम, और अर्थ माने ब्रह्म का स्वरूप और ब्रह्म का ज्ञान। परमात्मा का नाम और परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा का ज्ञान ये रहता है। तो ये एक प्रकार से सविकल्प समाधि है। इसमें बुद्धि भी साथ के मां रहती है, क्यों बुद्धि से तो ये सब समझता है। और ध्यानावस्था के बीच के वहां प्राण चलते हैं, और ध्यानावस्था के बीच के वहां केवल एक अर्थ मात्र की वस्तु रहती है, सो नहीं। ध्यानावस्था में त्रिपुटी रहती है, ध्याता ध्यान ध्येय, ध्याता ध्यान ध्येय तीन पदार्थ रहते हैं। ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान करता है वह, और बुद्धि वृत्ति।
बुद्धि वृत्ति तो वहाँ ध्यान के रूप में है, ध्यान किया परमात्मा का तो परमात्मा वहाँ ध्येय रूप में है, और ध्यान करने वाला ध्याता ध्याता के रूप में है। किंतु वहाँ वो ध्याता उस परमात्मा के में विलीन हो जाता है, और साथ में उसकी बुद्धि और वो संग दोनों विलीन हो जाते हैं, और विलीन होकर के केवल परमात्मा ही रहता है, और परमात्मा के नाम रूप और ज्ञान रहता है। तो इसलिए वो जो ज्ञान है वो एक प्रकार से आत्मज्ञान है। वह परमात्मा और आत्मा वेदांत के सिद्धांत में एक ही चीज हो जाती है। जब एक ही चीज हो जाती है तो उस दोनों के बीच के वहाँ वो आत्मज्ञान है। और यदि परमात्मा भक्ति मार्ग से चलता है तो वहाँ परमात्मा का ज्ञान है, और परमात्मा का ज्ञान है तो वहाँ परमात्मा का स्वरूप मौजूद है और परमात्मा का नाम भी है। जैसे समझाने के लिए, जैसे गऊ है तो गऊ का नाम, गऊ का रूप और गऊ विषय ज्ञान, तीन पदार्थ गऊ विषय की हैं। हम वाणी से उच्चारण करते हैं गो गो, ये तो गा का नाम है, और इस नाम का जो अर्थ, एक जो गो बोल करके पशु है गाय, वो उसका अर्थ है। और ये जो ज्ञान है कि मैं वाणी से जो गो गो कहता हूँ वह गो या है, ये गो विषय का ज्ञान है। तो नाम रूप और ज्ञान तीनों वहाँ परमात्मा के विषय की रहते हैं कि परमात्मा का ही तो वहाँ स्वरूप रहता है, परमात्मा का ही ज्ञान रहता है, परमात्मा शब्द के रूप में वहाँ रहे, मानसिक शब्द के रूप में। तो ये सविकल्प समाधि है। और जब सविकल्प का अभाव हो जाता है, निर्विकल्प समाधि हो जाती है, उस सविकल्प का वो फल है, तो वहाँ फिर ये तीन चीज नहीं रहती। तो क्या रहता है कि वस्तु मात्र एक परमात्मा ही रह जाती। वहाँ जैसा तीन भेद है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का ज्ञान, ऐसा नहीं रहता। केवल भगवान अपने आप के रूप में भगवान ही रहते हैं और कुछ भी नहीं रहता। वो निर्विकल्प समाधि। और निर्विकल्प जो समाधि है फिर उसका फल है निर्बीज समाधि। जैसे एक प्रकार से हम कहते हैं कि ये जीवन मुक्त पुरुष है, महात्मा पुरुष है, तो जिसको परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है वो फिर उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान होने का जो काल है वो पहली क्षण है और वो उत्तर क्षण है जो उसको प्राप्त हो जाता है। तो निर्विष समाधि के विषय में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। वहाँ न वाणी पूछ सकती है, न मन पूछ सकता है, न बुद्धि पूछ सकती है। गीता में जो बतला है बुद्धि ग्राह्यम इंद्रियम, ये एक प्रकार से थी उस बुद्धि के समझ में आने वाला परमेश्वर का जो स्वरूप है उसी को बुद्धि ग्राह्य कहा है। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते, मैं जानने के योग, जानने में आने वाला जो ब्रह्म का स्वरूप है वो मैं तेरे प्रति कहूंगा। भगवान कहते हैं अर्जुन उसको तू जान करके के अमृत को प्राप्त हो जाएगा। अमृत की प्राप्ति जो कही अमृत के नाम से वो परमात्मा की प्राप्ति है। तो वो जो परमात्मा की प्राप्ति है उसका कोई प्रकार नहीं बतला सकता, वो बतलाने में आ नहीं सकती। जो उसको प्राप्त हो जाता है बस वो वही हो जाता है, वही जानता है। ये बात समझाने के लिए कहनी बनती है कि वही जानता है। जानता जुनता है वो भी कुछ नहीं, जानने का वहाँ कोई विषय नहीं, वो तो प्रापणीय वस्तु है। तो कहना यह है कि जहाँ ध्याता ध्यान ध्येय तीन रहते हैं वहाँ जो आनंद आता है ध्यान अवस्था के बीच में, और जो वहाँ शांति मिलती है उससे बहुत अधिक शांति समाधि अवस्था में मिलती है।
जहाँ प्राण रुक जाते हैं। ध्यानावस्था में प्राण चलते हैं, किंतु वो ध्यान ही खुद समाधि बन जाता आगे जाकर के, तो उसको फिर हम ध्यान नहीं कहते। जब तक प्राण चलते हैं तब तक तो ध्यान है, और प्राण रुक गए वहीं समाधि होगी। तो ध्यान में जो आनंद है उससे बहुत ज्यादा आनंद समाधि के बीच के में है, और वो सर्जिकल में जो समाधि है उससे बहुत ज्यादा निर्विकल्प समाधि के वहां है। सर्विकल्प समाधि के बीच के वहां विकल्प जो है ना, वो अंतःकरण का धर्म है। यदि अंतःकरण जो है तो ब्रह्म को प्राप्त हो गया और ब्रह्म के वहीं तद्रूप हो गया अंतःकरण, फिर भी है तो सही ना वहां। यदि न हुए तो फिर इसका विभाग ही कौन करे। ये जो शब्द अर्थ नाम ये भी अलग अलग कैसे रह सके। तो आगे जाकर के एक प्रकार से ये बात भी मिट जाती है। जब तक ये है तब तक उस आत्मा का अपने आप का वहाँ अनुभव ही है, किंतु स्वरूप शून्य की माफक वहाँ स्वरूप का अपने आप का समझो कि अनुभव नहीं की माफक ही है, फिर भी अस्तित्व है। तो उस समय के बीच के वहाँ इसको बड़ा भारी आनंद होता है, क्योंकि जब वो जागता है, पाछा सीढ़ी तर सीढ़ी उतरता है, ध्यानावस्था में आता है, जब परमात्मा को प्राप्त हो जाता है फिर तो नहीं आता। किंतु जब तक परमात्मा को प्राप्त नहीं होता तब तक फिर इस देह के बीच के वहाँ आता है, तब इसको ऐसा अनुभव होता है। वो एक प्रकार से आज जैसे समाधि लगी है सदा ही लगे, वो वही चाहता है देह में रह करके के, और जब प्राण चलते हैं वो अवस्था नहीं चाहता, क्योंकि वो वहाँ अपनी आत्मा ही है और दूसरा कोई नहीं है, वो आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान के समय के बीच के माँ आत्मा का जब अनुभव होता है उस काल के बीच के माँ फिर एक प्रकार से इसको कोई भी चीज आत्मा से बढ़कर नहीं मालूम देती। तो वो एक प्रकार से ऐसा चाहता है कि मैं नित्य समाधि के में स्थित रहूं, और समाधि का जो फल है परमात्मा की प्राप्ति, उसके बाद तो कोई देह में धर्मी नहीं रहता। तो कौन ऐसी इच्छा करे कि मैं समाधि के में ही रहूं। उस अवस्था में एक प्रकार से वो रहता है अलग, तभी जागने के बाद ऐसी इच्छा होती है। तो ये आपको बताया कि जिसमें प्राण नहीं चलते ऐसी जो समाधि अवस्था है उसमें शांति और आनंद विशेष रूप से रहने के कारण से थी प्राण स्थिर होकर के रहे, इस बात की इच्छा करता है। प्राणों से चाहे संबंध छूट जाए, चाहे रहे चाहे न रहे, प्राणों से भी परवाह नहीं करता। प्राण से भी वो चीज बढ़ करके प्यारी है। और उदाहरण दिया जाता है तो ये उदाहरण दिया जाता है कि आप हमारे को प्राणों से भी बढ़ करके प्रिय हैं। दूसरा भी कोई कहता तो ये कहता है कि वो तो मेरे प्राणों से बढ़ करके प्यारा है। तो प्राणों से बढ़ करके प्रिय सबसे ऊंचा उदाहरण है। सबसे बढ़ करके प्राण है प्यारे, और प्राणों से भी बढ़ करके जो प्रिय है उसको ये बात कही जाती है कि ये मुझको प्राणों से भी बढ़ करके प्यारा है। तो वास्तव में प्राणों से बढ़ करके प्रिय क्या चीज है? अपनी आत्मा और परमात्मा। क्यों कि वह स्वाभाविक ही प्यारे, वह स्वाभाविक की अपने हैं, वह स्वाभाविक की अपना आप है। तो इसलिए एक प्रकार से ये बात कही जाती है कि उससे बढ़ करके और कोई प्यारा नहीं हो सकता, वो ही असल में प्यारे से प्यारा है। तो वो जो अपने आप का अपने आप में जो प्रेम है, यह स्वाभाविक प्रेम है। परमात्मा के वहां जो प्रेम है वो स्वाभाविक प्रेम है। ज्ञान के सिद्धांत में तो आत्मा परमात्मा दो वस्तु नहीं है, इसलिए आत्मा में प्रेम कह दो चाहे परमात्मा में कह दो एक ही बात है। और भक्ति के सिद्धांत के बीच के वहां आत्मा परमात्मा दो चीज है। वो व्यष्टि चेतन है वो तो जीव है, समष्टि चेतन है वो परमात्मा ईश्वर है। तो जब जीव को वो ईश्वर माना परमात्मा अपने आप से बढ़कर प्यारा हो जाता है, तो वो परमात्मा इससे अलग नहीं रह सकता, रुक नहीं सकता। उसको
बाध्य होकर के उसी वक्त प्रकट होना पड़ता है। तो यही कहना है कि मैं प्रेम से मिलता हूँ, और प्रेम जो है अपने आप में है, तो अपने आप से भी बढ़कर मुझ में प्रेम हो जाता है। अपना अस्तित्व चाहे मिट जाए किंतु प्रभु हमारे को दिखते रहें। तो जब परमात्मा की प्राप्ति होती है, शरीर में भगवान के दर्शन होते हैं, तो उस समय के बीच के माँ ये साधक जो जीव अपने आप को भूल जाता है, उस वक्त में उसको परमात्मा का, अपने इष्ट देव का ही ज्ञान रहता है, अपना ज्ञान नहीं रहता, परमात्मा का ज्ञान रहता है। और परमात्मा आत्मा से भी बढ़कर के प्रिय लगता है। उसकी फिर सारी चेष्टा परमात्मा को खुश करने के लिए रहती है, अपने को खुश करने के लिए नहीं रहती। उसकी वो सारी चेष्टा लीला का रूप है। उस वक्त के बीच के में जो है ये कहा जाता है कि मुझको अपने आत्मा से भी बढ़कर के भगवान प्यारे हैं। वो अपना अस्तित्व मिट जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं। अस्तित्व मिटने से क्या होता है कि ब्रह्म के मां वो विलीन हो जाता है, तब उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता, जिसको हम साइज मुक्ति कहते हैं, जिसको हम ब्रह्म की प्राप्ति कहते हैं। ज्ञान के सिद्धांत के बीच में उसको अद्वैत ब्रह्म की प्राप्ति कही गई है। भक्ति के सिद्धांत के बीच के मां उसको साइज मुक्ति कहते हैं। तो साइज मुक्ति के बीच में वो फिर उसे अपने इष्ट देव से अलग नहीं रहता, वो इष्ट देव के वहां विलीन हो जाता है, दोनों एक ही हो जाते हैं। उसका नाम है साइज मुक्ति। और सामीप मुक्ति में उसके समीप रहता है, सारूप मुक्ति में उसके स्वरूप का जैसा बनकर के रहता है। तो एक प्रकार से उस समय में भी उसको भगवान सबसे बढ़कर के प्यारे होते हैं। सारूप मुक्ति में और सामीप मुक्ति के बीच में अपने से भी बढ़कर के भगवान है। अपना वहाँ अस्तित्व मिट जाए तो कोई आपत्ति नहीं, भगवान का अस्तित्व तो मिट भी नहीं सकता, और एक प्रकार से वो मिटा भी कैसे सके और ऐसी इच्छा भी कैसे हो सकती है। वहाँ तो भगवान का अस्तित्व तो सदा है ही, कायम है ही, किंतु समझाने के लिए बात कही जाती है कि भगवान का अस्तित्व कायम रखता है, अपना चाहे रहो चाहे मत रहो। नहीं अस्तित्व रहेगा तो भगवान में एक होकर के रहेंगे, और अस्तित्व रहेगा तो उससे भिन्न होकर के रहेंगे। और मुक्ति में कोई फर्क नहीं है, सभी एक ही है, तब आपत्ति क्या। तो उसको कहते हैं कि अपने आत्मा से भी बढ़ करके ये प्यारा है। और वो स्थिति आपकी वर्तमान में हो जाएगी कि भगवान आपको अपने से भी बढ़ करके प्यारे हो जाएंगे। आप अपने शरीर की परवाह नहीं करेंगे, प्राणों की भी परवाह नहीं करेंगे, अंतःकरण की भी परवाह नहीं करेंगे, और किसी की भी परवाह नहीं करके अपने आप को भी चाहे मिट जाओ कोई अर्ज की बात नहीं है। आत्मा मिटता तो नहीं, परमात्मा में विलीन होकर एक होना ही मिटना है। इसका जो अलग भाव है यही एक से मिटता है। और आत्मा तो नित्य वस्तु, उसका मिटे क्या, वो तो मिटने की चीज नहीं है। सत्य है, नित्य है, चेतन है, उसका तो कभी अभाव हो ही नहीं सकता। आप और सब चीजों का अभाव कर सकते हैं, किंतु अपने आप का अभाव नहीं कर सकते। ऐसा कोई काल के में आप नहीं कर सकते कि भाई आपने अपने आप का अभाव कर दिया। अभाव करने वाला तो रहेगा ना, तो अपने आप का तो अभाव हो ही नहीं सकता। तो ये बतलाना है कि एक प्रकार से वो एक से एक प्यारे की बात बतलाई। तो इस संसार के बीच के में जब भगवान इतने प्यारे हो जाते हैं कि आत्मा से भी बढ़ करके, प्राणों से भी बढ़ करके भगवान हमारे को प्रिय है, फिर भगवान रुक नहीं सकते, भगवान उससे कभी अलग नहीं हो सकते। सर्वत्र भगवान का दर्शन हम करते हैं, उस वक्त में भगवान हमारे से अलग नहीं हो सकते। और सर्वत्र दर्शन भी तभी हो सकते हैं जब सबसे बढ़कर भगवान हमको प्रिय हों। फिर हमारी दृष्टि, हमारा मन, हमारी बुद्धि दूसरी जगह जा ही नहीं सकती, भगवान के समर्पण हो जाते हैं, भगवान के समर्पण हो जाते हैं। मन बुद्धि का समर्पण होना क्या है?
कि बुद्धि के मां एक भगवान के सिवा दूसरी वस्तु का हमारे ज्ञान ही नहीं, अस्तित्व नहीं, वो बुद्धि का समर्पण होना है। और मन के मां भगवान का ध्यान अटल निरंतर है, भगवान के सिवा क्षण मात्र भी दूसरी चीज का ध्यान ही नहीं। तो उसके द्वारा फिर क्रिया होती है नहीं होती है, होती भी है नहीं भी होती है। होती है तो नहीं होने के समान है, और हुए तो क्या नहीं होता क्या, उससे संबंधी क्या उसका। ये तो जो लौकिक जो शरीर है, क्रिया तो इस शरीर के द्वारा होती है। क्रिया खुद जड़ पदार्थ है और वो खुद चेतन है। क्रिया वो थोड़ी करता है, वो क्रिया करता ही नहीं, और उसके द्वारा क्रिया होया करती है। आगे जाकर उसके द्वारा क्रिया होती ही नहीं, वो तो क्रियाओं से एकदम अलग हो जाता है। फिर गुणी गुणों में बरतते हैं, उसका क्रियाओं से कोई संबंध ही नहीं रहता। ये भी कहना वहां नहीं बनता कि उसके द्वारा क्रिया अपने आप ही स्वाभाविक ही होती है। स्वाभाविक तो भगवान के बीच के में जो अपनता है, प्रेम है, वो ही है स्वाभाविक चीज। ये जो स्वाभाविक जो क्रिया होती है, ये तो प्रकृति का अंश जो स्वभाव है उसे के मुहावरे सजा करती है। गुण जो 17 स्तंभ, तीनों गुणों का समूह जो ये शरीर, तीनों गुण ही अपने आप में बरतते हैं। वह गुणों से अतीत जो आत्मा, उसका कोई संबंध ही नहीं रहता, संबंध विच्छेद हो जाता है। देख मैं कोई धर्मी बोल करके नहीं रहता कि ये शरीर मेरा है, इसके साथ में मेरा कोई संबंध है। उसका तो संबंध विच्छेद हो जाता है। उसका तो संबंध एक प्रकार से वास्तव में जो असली संबंध को वो जान जाता है, भगवान के साथ में इसका असली संबंध है, उस संबंध को ये प्राप्त हो जाता है, तो ये नकली संबंध छूट जाता है। जैसे स्वप्न के संसार के हमारा स्वप्न के संसार से संबंध होता है, ऐसा संबंध होता है कि जैसे वर्तमान के संसार के साथ में है। किंतु जब हमारी आंख खुल जाती है तो इस शरीर से संबंध हो जाता है, और स्वप्न के शरीर से और स्वप्न के संसार को कोई संबंध नहीं रहता। ये अनुभव हो जाता है कि वो है ही नहीं, उससे कोई संबंध ही नहीं, केवल मात्र उसका ज्ञान हो जाता है इस शरीर के बीच के मां कि मैं स्वप्नावस्था में था तो मुझको ये सब चीजें दिख रही थी, किंतु वास्तविक के भीतर के बीच के मां ये नहीं समझता कि वह सपने की संसार सच्ची थी, वो समझ मेरा सच्चा था, वो सब माई चीज थी। और यहाँ जो परमात्मा की प्राप्ति का जो विषय है, यहाँ तो एक प्रकार से और भी विलक्षण बात है। इस शरीर से जब समझो कि उसका संबंध छूट जाता है, तो यह संसार उसके लिए स्वप्नवत भी सुनी रहती। अद्वैत के सिद्धांत के मां तो स्वप्नवत भी नहीं रहती, और भक्ति के सिद्धांत के बीच के मां यह संसार माया मात्र रहती है, कल्पना मात्र रहती, स्वप्नवत रहती है। तो दोनों आपको दृष्टांत देकर बताता हूं। जैसे इसमें जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा जब ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म ही बन जाता है, ब्रह्म भवती ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है, तो ब्रह्म की दृष्टि के में सृष्टि है ही नहीं। सृष्टिकर्ता जो ईश्वर है, उनकी दृष्टि में सृष्टि है। जो शुद्ध केवल जो अपना ब्रह्म है, उसकी दृष्टि में सृष्टि नहीं है। ये सृष्टि, उसमें आरोप भी नहीं है, कल्पना मात्र भी नहीं है, माने कल्पित भी नहीं है ही नहीं उसमें। कल्पना कौन उसके वहां